हेलो एवरीवन। इमेजिन करिए आप एक मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं और आपको बोला जाए ये डेटा सेट देके कि आप एक काम करो। आप वो हर सेल हाईलाइट करो जहां जहां आपका जो ये टारगेट अचीव्ड कॉलम है वो लेस देन 95% है। उस केस में आप क्या करेंगे? एक तरीका है कि आप इस पे फिल्टर लगा ले। फिल्टर लगा के नंबर फिल्टर लेस देन इक्वल्स टू 95%। ओके। और इसको कोई भी कलर ग्रेडिंग दे दे। तो एक तरीका ये है, इससे आप कलर फॉर्मेटिंग कर दिए। बट व्हाट इफ मीटिंग रूम में बोला गया नहीं यार, विशाल सिंह का जो नंबर 108 एम्प्लॉय है उसका जो सेल्स है वो 42,000 नहीं 52,000 है। अब 52,000 होते ही इसका जो टारगेट अचीव 104% हो गया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। बट ये हुआ नहीं, क्योंकि ये हम मैन्युअली जाके इसका कलर असाइन किए। ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेल में एक टेक्निक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है ना, वो बेसिकली सेम चीज जैसे हम लोग यहाँ पे आके इस सेल को कलर किए ना, इस सेल को कलर दिए ना, जैसे जहां जहां लेस देन 95% है उसको हम लोग येलो कलर दे दिए। सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यही करेगा, बट वो डायनेमिक रहता है। तो इसका मतलब है, लेट सपोज हम रोल बैक करते हैं अपने ओरिजिनल डेटा सेट में। इसको सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते कैसे? तो सबसे पहले होम पे जाएंगे। होम, यहाँ स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इस पे जब ड्रॉप डाउन खोलेंगे ना तो मल्टीपल ऑप्शंस आता है। हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप एंड बॉटम, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल्स। तो मेरा जो क्राइटेरिया है कि टारगेट अचीव्ड लेस देन 95%, वो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। यहाँ देखिए, जब हाईलाइट सेल रूल्स पे है ना, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पे ना, जैसे नेम नेम सजेस्ट कर रहा है ग्रेटर देन, तो कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा तो उसको हाईलाइट कर दो, या लेस देन होगा उसको हाईलाइट। बिटवीन, तो बिटवीन लेट सपोज अब 95 टू 100 है तो उसको ग्रीन कलर दे दो, या इक्वल्स टू 100 है तो उसको डार्क डार्क ग्रीन दे दो। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, लेट सपोज जो मेरा आई कॉलम है ये वाला, इसमें जहां जहां रिस्क है, रिस्क वर्ड है, उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है। या आप एक काम करो, डेट ऑकरिंग, लेट सपोज मेरा जो डेटा है, कौन कौन लास्ट वीक ज्वाइन किया है हमको, उस उसको हाईलाइट कर दो। या मेरे डेटा सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको हाईलाइट कर दो। तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, सेम। तो हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे जो भी डेटा रेंज आपको चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। अब हमको क्या करना है? लेस देन, लेस देन 95% को लेट सपोज डार्क रेड करना है। तो कलर चूज करने के लिए कैसे करेंगे? विथ, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली हमको सजेस्ट कर रहा है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो आप यहाँ जाके कस्टम फॉर्मेट, यहाँ पे अपना फिल चेंज कर सकते हैं, अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अपना बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेट सपोज यही हमको सही लग रहा है, लाइट रेड। ओके। ओ सॉरी, हाईलाइट सेल्स लेस देन 95%। ओके। तो ये हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। जहां जहां लेस देन 95% है वहां वहां ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब लेट सपोज हमको, जैसे इस समय पता था विशाल सिंह का जो सेल्स है वो 42 नहीं 52,000 है। तो अगर हम इसको वैल्यू 52,000 करते हैं तो यहाँ देखिए, ये अपने आप टारगेट अचीव्ड में ग्रेटर देन 95 हुआ। तो यहाँ देखिए अपने आप फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया। तो यही बेनिफिट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कि आपका डायनेमिक होता है ये। और इसमें एक में आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लेट सपोज लेस देन 95 पे लगाती हूँ। अब हमको लगाना है ग्रेटर देन, लेट सपोज 100। इस पे हमको करना है लेट सपोज कस्टम कलर्स, ग्रीन कलर। ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करिए, ये बहुत हेल्पफुल है आपके डे टू डे वर्क के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। अब हमको क्या करना है? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड
सेल्स या क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अगर आपको पूरे शीट से हटाना है तो आप हटा सकते हैं, या आप जो रेंज सेलेक्ट कर किए हैं उससे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ये हो गया एक। अब लेट सपोज ये समझ गया हाईलाइट सेल्स रूल। अब समझते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। उससे पहले आपको परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। परसेंटाइल क्या होता है ना, अब लेट सपोज हम बोले कि 90 परसेंटाइल मार्क्स, एक क्लास में 98 परसेंटाइल मार्क्स 80 है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है ना कि 90% ऑफ लोग का जो मार्क्स है वो 80 से कम है, और जिसका भी मार्क्स ग्रेटर देन 80 है उनका वो टॉप 10% में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल समझिए। अब हम बोल दिए कि क्लास का जो मार्क्स 95 परसेंटाइल मार्क्स है वो 87 है। तो इसका ये मतलब है कि 95% ऑफ द लोग ना 87 के नीचे ही हैं। और जो जो टॉप 5% है ना, टॉप, क्योंकि 95 परसेंटाइल क्या हुआ 87, उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगा ना वो टॉप 5% परसेंटाइल वैल्यू है, वो दैट इज ग्रेटर देन 87। आई होप आपको समझ में आएगा परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर हम बोले 90 परसेंटाइल मार्क्स 80 मार्क्स है एक क्लास में, इसका मतलब होता है कि 90% ऑफ द लोग जो क्लास में है वो लेस देन 80 स्कोर किए हैं। और जो टॉप 10% ऑफ द क्लास है उनका मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। तो आई होप आपको एक आइडिया हुआ होगा परसेंटाइल का। अब एक चीज समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10%, बॉटम 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स का मतलब होता है कि ये बेसिकली क्या करेगा ना, और, तो ये क्या करेगा ना टॉप 10। तो आपका ये देखिए अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं ना, तो ये टॉप 10 सेल्स दे दिया, ठीक है। इसमें मेरे पास 15 डेटा रोज है, इसमें से टॉप 10, यहाँ ये देखिए ये 10 वैल्यूज दे दिया। टॉप 10 मतलब सेल्स में जिसका वैल्यू जितना न्यूमेरिकली हाई होगा वो टॉप 10 में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो डेटा सेट छोटा है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस लग नहीं रहा है इसमें हमको। बट आपका जैसे डेटा सेट बड़ा होगा, आपको लेट सपोज आप हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आपको जानना है कि आपका जो टॉप 10 सेल्स आ रहा है वो किससे आ रहा है, तो आप इस फिल्टर का यूज कर सकते हैं टॉप 10, और वो आपको हाईलाइट करके दे देगा कि आपको जो ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसको अब एक काम करिए, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देते हैं दूसरा समझने के लिए। अब हमको जानना है ना, अब उसके बाद था टॉप 10%। तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आप सेल सेलेक्ट करेंगे, सॉरी फॉर्मेटिंग लगाने टॉप 10%। टॉप 10% का मतलब होता है, जैसे अभी परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट समझाया हम आपको कि अब लेट सपोज हमको यहाँ पे जानना है कि 98 परसेंटाइल का वैल्यू क्या है इस डेटा सेट का। तो हम लोग कैसे लिखते हैं परसेंटाइल EXE। इसका मतलब होता है कि आपको परसेंटाइल फाइंड करना है। एरे मतलब कि किस वैल्यू में से परसेंटाइल फाइंड करना आपको, सेल्स में से चाहिए, और इसका हमको 98 परसेंटाइल वैल्यू चाहिए तो 0.9 लिखेंगे, ठीक है। 0.9 का वैल्यू है आपका 473635, ठीक है। तो जो भी वैल्यू इसके ग्रेटर होगा वही तो टॉप 10 परसेंट में आएगा ना। 98th परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 90% ऑफ द वैल्यू आर लेस देन 73,635, और जो भी वैल्यू 73,635 के ऊपर होगा वही तो टॉप 10 में होगा ना। तो इसी से टॉप 10% वैल्यूज कैलकुलेट होता है। ये सब आपको जानना नहीं है, बट हम आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दे रहे हैं, उससे आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको समझ हो कि हाँ ये काम कैसे करता है, ठीक है। क्लियर रूल्स। तो आप एक बार ये सब एक्सप्लोर करिए। सेम वे बॉटम 10%, अबव एवरेज, एक बार अबव एवरेज दिखा देते हैं। अबव एवरेज का मतलब होता है कि मेरा जो डेटा सेट है, डेटा सेट का एवरेज क्या है, नीचे देखिए यहाँ पे ये एवरेज क्या आ रहा है 54,091। तो जो जो वैल्यू 54,000 के ऊपर होगा ना उसको वो हाईलाइट कर देगा, जैसे 55,000, 56,000 ये सब बढ़ रहा है तो इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। क्लियर सीट। अब लेट सपोज हमको क्या करना है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है अपने शीट को, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जो डेटा बार, कलर स्केल, ये सब दिख रहा है ना, ये सब ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। डेटा बार मतलब लेट सपोज कि हमको ग्राफ टाइप का दिखाना है,
ये देखिए ग्राफ टाइप का दिख रहा है, 35,000। इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए 73,600 में सबसे बड़ा हिस्टोग्राम बनता है, और उसके बाद सब छोटा 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 होते चला जाता है। तो ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब होता है कि इसी सेल के हिसाब से ये ग्राफ बना है। जैसे देखिए 30,000 मेरा सबसे छोटा वैल्यू था, 73,000 मेरा सबसे बड़ा वैल्यू है, तो इसी के हिसाब से ये ग्राफ बना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी से कंपेयर करके बनाया है। कंपेयर इस सेल्स सेल्स वाले ई कॉलम से ही कंपेयर करके एक ग्राफ बना। ये मत समझिएगा कि टारगेट से कंपेयर किया है उसके बाद ये ग्राफ बना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब ये इसको हटा देते हैं क्लियर रूल्स। तो बेसिकली ये हमको जितना ये लगता है ना, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए काम आता है। यहाँ पे आप जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सब देखिए, ये सब आप बना सकते हैं। कलर स्केल, बेसिकली कलर स्केल क्या करता है ना आपका, ये देखिए जैसे उस समय हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले में हम लोग लेस देन 95% में रेड से कलर किए थे, उसके बाद ग्रेटर देन 100 में ग्रीन से किए थे। सेम वे कलर स्केल क्या करता है ना, आपका जिस तरह का नंबर है, जैसे ये देखिए लोएस्ट को रेड से कर दिया, और हाईएस्ट को जैसे जैसे हाईएस्ट की तरफ जा रहा है वो ग्रीन होते जा रहा है, रेड ऑरेंज ग्रीनिश टाइप होते चला जा रहा है। तो कलर स्केल इसमें हेल्प करता है हम लोग को। ठीक है, कलर स्केल आप देख सकते हैं। फिर रहता है मेरा आइकन सेट। आइकन सेट बेसिकली ये क्या करता है ना, सेम चीज करता है। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। आइकन्स ये मतलब हाईलाइट करने के लिए अच्छा है। ये बताता है आपका, जैसे ये देखिए लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, और जो न्यूट्रल है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये भी परसेंटाइल से ही कैलकुलेट, जो इसका इंटरनल लॉजिक होता है ना, ये भी परसेंटाइल के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, अब समझते हैं एक और चीज, ग्राफ्स। ठीक है, ये देखिए आप स्टार्स दे सकते हैं, आइकन्स दे सकते हैं। आप आप एक बार ये सब चीज जाके एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये बताने के लिए एक अलग चीज होता है, प्रैक्टिस करने एक अलग चीज होता है। यहाँ देखिए ग्राफ्स आ गया। ये सब सिर्फ वो शो बाजी के लिए हमको जितना लगता है कि आपको जितना ब्यूटिफिकेशन करना है आप करिए, वो आपके ऊपर है। क्लियर रूल्स। अगर हम आपको बोले अब कि आप एक काम करिए, कि अब हमको चाहिए कि जो जिसका जिसका ज्वाइनिंग ना 2015 के बाद हुआ है उसको आप हाईलाइट करके दो, तो आप कैसे करिएगा। जैसे अभी तक हम आपको बताया क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स में जाके ग्रेटर देन, कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप जाके डेट स्पेसिफाई कर जाके 2015। आपको यहाँ दिख रहा होगा अ डेट ऑकरिंग, बट ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कब कंपेयर करता है पता है आपका, लास्ट मंथ तक का, उससे ज्यादा नहीं। 2015 तो भाई साहब आज 2024 है, मतलब 9 साल पहले का वैल्यू कैसे कंपेयर करेगा ये। तो इसके लिए आप अपना कस्टम फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो वो कैसे करेंगे, न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में जाके यहाँ देखिए ये यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे एक्सेल में लिखते हैं ना इक्वल्स टू लगा के, सेम चीज लगाएंगे। ये मेरा जॉइंटेड डेट फॉर्मेट है, तो अगर हमको डेट में से ईयर निकालना है तो हमको उसके लिए ईयर यूज करते हैं। ईयर किस सेल से करना है, K2, मतलब हमको सेल का फर्स्ट सेल का वैल्यू देना पड़ता है। K2 इज ग्रेटर देन 2015। ठीक है, 2015 फॉर्मेट में जाएंगे, क्योंकि हमको अब सेल, अगर हम फॉर्मेट नहीं क्लिक करेंगे ना तो सब वाइट ही आएगा। अब लेट्स सपोज सबको येलो कलर करना है। ओके, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए जहां जहां वैल्यू ग्रेटर देन 20, जहां जहां साल 2015 के ऊपर है वहां वहां वो हाईलाइट कर दिया। ये देखिए 2009, 2012, 2009, 2012 छोड़ दिया। अब लेट्स सपोज इसका हम डेट चेंज कर देते हैं 2014। ये देखिए अपने आप चेंज होगा। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक बार रिकैप कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इसलिए यूज करते हैं कि आपका डायनेमिकली वो फॉर्मेट करता है। जैसे हम सबसे पहले समझे टारगेट अचीव्ड में हमको लेस देन 95%, लेस देन 95%। तो ये देखिए जहाँ जहाँ लेस देन 95% वो हाईलाइट हो गया। अब इसको हम 91 कर दें तो यहाँ देखिए ये भी हाईलाइट हो गया। बट हाँ एक और चीज़ हम बता दें, यहाँ पे हम लेस देन 95% लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लेस देन, बाई चांस हमको लिखना 95% है, हम 99 लिख दें, ऐसे समझ 95 लिख दें, तो यहाँ देखिए सबको कलर कर दिया।
ये कलर क्यों किया? क्योंकि ये परसेंटेज में कन्वर्टेड है। इसका एक्चुअल अगर न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, इसका जो वैल्यू है 0.75, 0.75 तो लेस देन 95, 90 क्या बोलते हैं 95 है ना। तो अगर आपको नंबर डिफाइन करना है तो आपको सबसे पहले लेस देन ये डिफाइन करना पड़ेगा, 0.2, लेट सपोज 95। ओके, सॉरी, इसमें आ क्यों नहीं रहा है? अच्छा बताइए, इसमें इसमें आपका 0.95 क्यों नहीं आया? कमेंट करके बताएं क्यों नहीं आया। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि इसमें सब पे कलर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हम क्या करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे ऑलरेडी वो कलर स्कीम लगा हुआ है तो वो थोड़ी ना हट जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सबसे पहले क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, फिर अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन 0.95। ये देखिए हाईलाइट हो गया। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप 10%, बॉटम 10% और एवरेज आइकन सेट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको डेटा प्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।